चलो तो हम लोग जो है जो प्रैक्टिस सेटअप तुम लोग को दिए ना पीडीएफ फॉर्म में, तो उसका हमको सोल्यूशन करें क्योंकि कुछ बच्चा लोग बोला कि सर प्रॉब्लम सेट नहीं हो पा रहा है, तो हम उन लोग के लिए सॉल्व करते रहे। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे जो तुम लोग खुद से करोगे, हम सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देंगे जो फिर से तुम लोग खुद से ट्राई करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वहाँ भेज देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल टू π/6 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, क्या बनेगा, साइन बनेगा, यानी कि x/2 इक्वल टू साइन π/6 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या फायदा हुआ साइन इनवर्स वहाँ भेज करके, देखो यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। हम लोग में जानते क्लास 11 में एक फॉर्मूला था ना, साइन a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यानी कि a की जगह में कौन है π/6 और b की जगह में कौन है कॉस इनवर्स एक्स। तो हमको लिखना है साइन a कॉस b, यानी कि हम लिखेंगे साइन a यानी कि साइन π/6, कॉस b यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस ए साइन b, तो लिखेंगे कॉस a की जगह में π/6 साइन b की जगह में कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या है x/2। अब ये वाला x/2 वैसे लिख दो और बोलो साइन π/6 यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस π/6 यानी कि क्या कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, और यहाँ पे साइन, अब अंदर वाला कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1। तो हम लोग जानते हैं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b यानी कि x, h यानी कि 1, तो परपेंडिकुलर मिसिंग है क्या होगा √1 माइनस x²। तो हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला क्या होगा p/h, तो p की जगह में किसको लिखेंगे इसको √1 माइनस x² बाई h, h की जगह में कौन आएगा 1। अच्छा ये बोथ साइड से x/2 तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा 0 माइनस √3/2, और यहाँ से साइन और साइन इनवर्स रिमूव, क्या बचा √1 माइनस x²। अब एक काम करो 2 का ऐसे 0 का क्रॉस कर दो तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस √3 को 0 के नीचे भेज देना तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचा क्या √1 माइनस x² बचा, और इक्वल टू में 0। समझ में हम क्या बोले, ये माइनस √3/2 पूरा को 0 के नीचे भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या √1 माइनस x²। अब रूट वहाँ जाएगा क्या स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस x², और 0 पे स्क्वायर क्या होता है 0, तो हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 1, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे प्लस माइनस √1 होगा तो √1 क्या होता है 1 होता है, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1। एक्स का देखो 2 वैल्यू आया, देखना होगा दोनों सही है या कोई एक सही एक गलत है। अगर हम +1 लेते हैं अगर x का वैल्यू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, और राइट साइड में भी क्या है पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू जो पॉजिटिव और 1 है वो क्या है एक्सेप्टेबल है। अगर हम बात करें -1 का, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हो जाएगा, उसके लिए क्या होता है माइनस π/6 हो जाएगा, और यहाँ पे x के लिए जब -1 बैठाएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ -1, तो -1 क्या होता है कॉस पाई होता है, तो यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे माइनस π/6 आ गया, तो पाई माइनस π/6 क्या होगा फिर देखो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि ये दोनों ही हम लोग का आंसर सही है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखो क्या करेंगे इसका सोल्यूशन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यहाँ पे रोक लेंगे, और ये जो साइन इनवर्स z देख रहे हो वहाँ पे भेज देंगे, तो हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स z। अब देखिए लग रहा है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x², और यहाँ पे क्या है पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ z। साइन इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनेगा साइन बन जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे x √1 माइनस y², y √1 माइनस x², साइन इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बचेगा साइन ऑफ पाई माइनस साइन इनवर्स z। तो यहाँ हो जाएगा x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x², और यहाँ देखो साइन पाई माइनस, इसको थीटा कंसिडर करो, सोचिए हम लोग का थीटा है,
तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, देखो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, कैसे देखो पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव दिए, पाई के माने नो चेंज होगा, साइन का साइन रहेगा, और यहाँ पे क्या बचा थीटा, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा का जगह में कौन है साइन इनवर्स जेड है, तो हम बोलेंगे लिखो साइन थीटा, तो क्या लिखोगे साइन ऑफ साइन इनवर्स जेड लिखोगे। अब यहाँ हो जाएगा एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स रिमूव, तो क्या बचा जेड। अब एक बार प्रूफ दैट को अपना देख लो कि क्या हम लोग को शो करना है। देखो शो में यहाँ पे वाई और जेड साथ में है ना, और देखो रूट भी गैप है, यहाँ पे देखो दो दो रूट है, अब वहाँ पे देखो प्रूफ में एक ही रूट है, तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया गया होगा, तभी तो रूट भागा है। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि देखो वाई और जेड साथ में है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टेक्निक लगाएंगे कि वाई वाला टर्म और जेड वाला टर्म को हम साथ में लिख देंगे, तब हम लोग का देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई जेड साथ में हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे रहने दो, एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर को रहने दो, और ये दोनों जो टर्म है ना वाई जेड उसको साथ में करो, तो इसको वहाँ भेज दो, तो हो जाएगा जेड माइनस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो हो जाएगा एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए के लिए जेड बी के लिए पूरा है, तो हो जाएगा वाई जेड रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार देख लो हम क्या किए, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तो ये पूरा था ना, तो उसका स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर, इसका रूट खत्म हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए की जगह में जेड और बी की जगह में ये पूरा है। अब ब्रैकेट ओपन करूँ, एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू वाई जेड रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बोथ साइड में सेम नंबर सेम साइन कैंसिल होता है ना, तो देखो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब शो दैट में देखते हुए काम करो क्या करना है, चारों टर्म देखो हम लोग कहाँ है लेफ्ट साइड में है, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी लेफ्ट में आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर, और ये माइनस वाला टर्म पूरा यहाँ आएगा तो क्या होगा प्लस टू वाई जेड रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में जीरो। देखो हो गया ना प्रूफ, तो लिखेंगे प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो थोड़ा अलग है, ये दिखने में तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है इतना पार्ट, लेकिन देखो प्रूफ दैट को देख लो ध्यान से, यहाँ पे अगर एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर होता तो पिछला वाला टेक्निक लगाते, पर यहाँ देख रहे हो क्या है एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, इसको बनाने का हम लोग का अलग टेक्निक रहेगा। कैसे बनाएंगे देखो, लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जैसे ए लेट कर लेंगे, उसी तरह साइन इनवर्स वाई को बी और साइन इनवर्स जेड को हम लोग क्या करेंगे सी लेट कर लेंगे। अब साइन इनवर्स वहां जाएगा तो क्या बनेगा साइन ए हो जाएगा, यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या होगा साइन बी हो जाएगा, और यहाँ पे z इज इक्वल्स टू क्या होगा साइन सी हो जाएगा। अब हम लोग अपना नोट करेंगे LHS, क्या है LHS, एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड रूट ओवर वन माइनस जेड स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, साइन इनवर्स की जगह तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा पाई, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को हम a लेट कर लिए ना, तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होगा पाई, तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू पाई माइनस ए ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई हो गया, तो c इक्वल्स टू क्या होगा पाई माइनस ए प्लस बी। एक्स के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो साइन ए रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन बी रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा साइन सी रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर सी। अब देखो साइन ए रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, क्या होता है कॉस ए, उसी तरह साइन बी यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन सी और साथ में क्या हो जाएगा कॉस सी हो जाएगा।
देखो कुछ कुछ सम ऐसा आएगा ना कि मतलब जो थोड़ा सा एकदम अलग वे में चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, ठीक हम लोग का आइडिया लगेगा। लेकिन बहुत बच्चा लोग क्या करता है, जहाँ कुछ नया टाइप का सम आता है, जहाँ टीचर कुछ नया टाइप का बता रहे हैं, तो सोचता है कि सर हम कैसे सोचेंगे ये करना है, हमको तो लगा था इस क्वेश्चन में वो काम करेंगे जो आप पहले किए थे। ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड्स होता है बनाने का, अलग अलग टेक्निक होता है बनाने का। तो तुम लोग उसको प्रैक्टिस करो, ये मत सोचो कि हम कैसे बनाएंगे एग्जाम में सर, हम कैसे करें, हम कैसे सोचेंगे। प्रैक्टिस करो तब ठीक सोच लोगे। अगर सिर्फ यही सोचते रहोगे कि हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे सोचेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ नया टाइप का क्वेश्चन मिले, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम फ्यूचर में बना पाओ। तो अब देखो यहाँ पे साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी और साइन सी कॉस सी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम ऐसा करें 1/2 करके सबको 2 लगा दें, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। उसी तरह यहाँ पे 2 लगा था, क्योंकि 1/2 होल में है ना, तो इसको भी हम 2 लगाए थे, तो हो गया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। समझ में आ रहा है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। अच्छा अब देखो 1/2, अब यहाँ पे फिर एक और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, देखो साइन सी प्लस साइन डी, तब ना तुम इस कंडीशन को यूज कर पाओगे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी के लिए हो जाता है 2 साइन, हम यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देते, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। जरा चेक कर लो, सी की जगह में क्या है, सी की जगह में है 2a, तो 2a प्लस डी की जगह में कौन है 2b, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 2a माइनस 2b बाई 2, और साथ में क्या है साइन 2c है। ये फॉर्मूला हम एक्स्ट्रा वाला मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा लंबा काम चलेगा, जगह चाहिए हम लोग को। अच्छा यहाँ पे हम एक और टेक्निक लगा सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस सी, हो सकता है इस कंडीशन को यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, अब यहाँ देखो 2 साइन, देखो यहाँ पे 2a प्लस 2b है ना, अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो नीचे वाला 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस बी बचा। यहाँ पर वही कहानी है, अगर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो नीचे वाला 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस a माइनस बी, और साथ में क्या है प्लस साइन 2c। अब यहाँ पे आ जाओ, लिखेंगे 1/2, देखो 2 साइन a प्लस बी की जगह में देखो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं ना, तो a प्लस बी की जगह में लिखेंगे पाई माइनस सी, पाई माइनस सी कौन सा, देखो इसके जगह में a प्लस बी की जगह में पाई माइनस सी, इसके जगह में तो कुछ लिख नहीं सकते, इसको अभी ऐसे रहने दो कॉस a माइनस बी, तो लिखेंगे कॉस a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है साइन 2c है ना, तो साइन 2c को हम सोच रहे हैं कि वापस से ना 2 साइन सी कॉस सी हम लोग लिख दे रहे हैं, साइन 2c के लिए हम वापस से क्या लिख देंगे 2 साइन सी कॉस सी। अभी रीजन तुम लोग को समझ में आएगा हम क्यों ऐसा लिखना चाह रहे हैं, देखो 2 साइन सी कॉस सी, अभी तुरंत समझ जाओगे क्यों ऐसा लिख रहे हैं। देखो 1/2, यहाँ पे 2 साइन, अब बोलो साइन पाई माइनस थीटा, अभी क्वेश्चन में किए थे ना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, यानी कि साइन सी हो जाएगा, साथ में कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब हमको बताओ कि हम ऐसा क्यों लिखे थे, 2 साइन सी को वापस से साइन 2c को वापस से हम 2 साइन सी कॉस सी क्यों लिखे, देखो कॉमन हो जाएगा 2 साइन सी देखो कॉमन हो जाएगा हम लोग का, तो कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन लेंगे हम लोग 2 साइन सी, क्या बचेगा कॉस a माइनस बी, और यहाँ से 2 साइन सी कॉमन निकले तो क्या बचा कॉस सी बचा, तो यहाँ जो देखो साइन सी, और यहाँ पे कॉस a माइनस बी अभी रहने दो, और हम सोच रहे हैं ना कि सी को भी हम लोग ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे देखो यहाँ से अगर सी रोकेंगे तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस ऑफ a प्लस बी ना, तो सी इक्वल्स टू ये बैठ सकता है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कॉस सी के लिए क्या पाई माइनस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ये भी ए बी का फॉर्म है, ये भी ए बी का फॉर्म है, तो
वहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना थोड़ा इजी होगा, इसलिए हम लोग उसको लिख ले रहे हैं। तो हो जाएगा साइन सी, और यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा अब हमको ये बताओ, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, यानी कि माइनस ऑफ कॉस थीटा मतलब क्या, ए प्लस बी होता है। ठीक है, कैसे देखो दिखा दे यहाँ पे, कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा माने कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फिर हम लोग का क्लास 11 का एक फॉर्मूला लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो सी की जगह में ए माइनस बी है और डी की जगह में कौन है, ए प्लस बी। तो फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी यानी कि ए माइनस बी प्लस डी यानी कि ए प्लस बी बाई 2। फिर साइन डी माइनस सी, डी की जगह में ए प्लस बी माइनस फिर ये माइनस ए प्लस बी, और बाई में क्या है 2। यहाँ देखो बी और बी कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच्चा उसको आगे बढ़ाते हैं, जगह तो नहीं है तो अब यहाँ पे काम कर दे रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखो इस साइड यहाँ पे काम कर, ध्यान से देखोगे मिक्स नहीं कर देना कोई, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो हो जाएगा साइन सी, यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, नीचे क्या है 2। फिर हो जाएगा साइन बी प्लस बी क्या होगा 2b, और नीचे में क्या है 2। यहाँ हो जाएगा साइन सी, यहाँ पे 2 2 कट तो क्या बचा 2 साइन ए, यहाँ पे 2 2 कट तो क्या बचा साइन बी। तो अब एक काम करो 2 को एकदम बाहर कर लो, ये 2 बाहर हो गया तो क्या बचेगा साइन ए साइन बी और साइन सी। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन, साइन ए के लिए हम लोग क्या लिखे थे देखो, तो यहाँ पे साइन ए हम लोग क्या है x, साइन बी के लिए क्या है y, और साइन सी के लिए z। तो ये हम लोग का LHS यहाँ पे स्टार्ट किए थे, और RHS क्या था हम लोग का, देखो RHS हम लोग को प्रूव करना था 2xyz। तो देखो LHS में काम करते करते हम लोग RHS कितना आ गया 2xyz, तो लिखेंगे इक्वल्स टू RHS, हो गया प्रूव। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी रहेगा, पर घबराना मत, अगर क्वेश्चन लेंदी है तो अच्छा है ना, लेंदी क्वेश्चन अभी तुम्हारे पास में आ गया, प्रैक्टिस कर लो, टेक्निक लगा लो, कम से कम एग्जाम में तो नहीं फंसोगे। अब बहुत बच्चे लोग इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है, एग्जाम में थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है लेके उलट जाता है। तो अच्छा है ना लेंदी और टफ क्वेश्चन अभी आ जाए, अभी क्या है नॉर्मल क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करते हैं, इसको 7 8 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में आराम से बना लेंगे हम लोग। देखो सॉल्व आ गया फिर हम लोग का। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे tan इनवर्स x, और ये जो tan इनवर्स 2 है ना वहाँ भेज देंगे, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2। अब हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। तो अब बोलो अगर हम tan इनवर्स को वहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x के जगह में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉट इनवर्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, कॉट इनवर्स x। तो पर अपना कॉट इनवर्स x कौन है 2 है ना, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है कॉट इनवर्स x, यानी कि कॉट इनवर्स 2। अब हम सोच रहे हैं इसको लिखेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, कॉट इनवर्स को सोच रहे हैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, तो कॉट इनवर्स से tan इनवर्स में आने के लिए क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कॉट इनवर्स अगर मेरा 2/1 है तो tan इनवर्स क्या होगा 1/2 हो जाएगा। सर क्यों ऐसा किए, कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में क्यों कन्वर्ट किए, रिजल्ट तुम लोगों के सामने है, बोथ साइड से tan इनवर्स को रिमूव कर देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, हो गया आंसर x इक्वल्स टू 1/2। देखो 6 का 2, हम सोच रहे हैं ना 5 tan इनवर्स को ऐसा ब्रेक कर दे, देखो तो 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x, और साथ में क्या है प्लस 3 कॉट इनवर्स x। बोले तो कोई फायदा समझ में आ रहा है तुम लोग को कि क्यों हम ऐसा किए, देखो 2 tan इनवर्स x, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, अगर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या है पाई है। अब बोलो क्या तुम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, यस जानते हैं, क्या होता है उसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 3, ये होता है पाई बाई 2। अभी हम लोग किए थे ना
tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स का वैल्यू अभी हम दिखाए 6 का 1 में क्या होता है पाई बाई 2 और साथ में कौन है 3 तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू में क्या है पाई। अब लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 वहाँ जाएगा तो क्या होगा पाई माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। चलो अब एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब ये 2 को नीचे भेज दो 2 के पास तो 2 2 4 हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब tan इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनेगा tan बन जाएगा तो x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 है ना। tan इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनता है tan बन जाता है तो tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 तो x अच्छा tan ऑफ माइनस थीटा तुम लोग बचपन में याद किए हो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा होता है यानी कि tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 क्या होगा माइनस tan पाई बाई 4 होगा। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 डिग्री क्या होता है 1 तो x का वैल्यू हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 7 एक काम करते हैं इन तीनों में से किसी एक को भी ना राइट साइड भेज दो तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। क्या फायदा हुआ देखो लग रहा है कोई फॉर्मूला लगे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू में क्या है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ z। अब देखो ये tan इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनता है tan थीटा बनेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स वहाँ जाएगा क्या बनेगा tan यानी कि tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z तो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा तुम लोग बचपन में फॉर्मूला याद किया हो ना tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा लेकिन थीटा का जगह में कौन है tan इनवर्स z है तो अगर हम बोलेंगे लिखो tan 90 माइनस थीटा तो क्या होता है cot थीटा तो cot थीटा का जगह में क्या होगा थीटा का जगह होगा tan इनवर्स z। तो अब एक दो और स्टेप चलेगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे cot tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ देखो 1 है नीचे में तो tan इनवर्स में cot इनवर्स में कन्वर्ट करने क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हो जाएगा cot इनवर्स 1 बाई z। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे cot और cot इनवर्स रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा 1 बाई z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई के क्रॉस में कौन है z है तो z से दोनों मल्टीप्लाई होगा जेड एक्स प्लस वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई के क्रॉस में कौन है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ को देखते हुए काम करो 1 को वहाँ रखना है पर एक्स वाई को कहाँ लाना है लेफ्ट साइड लाना है तो माइनस एक्स वाई यहाँ आएगा तो क्या बनेगा एक्स वाई पहले से यहाँ पे कौन है वाई जेड प्लस जेड एक्स और इक्वेशन में कौन है 1 हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 पहले काम करते हैं कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें क्योंकि उसमें हम लोग ज़्यादा थोड़ा फैमिलियर है तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 2x और इक्वल्स टू में क्या है 3 पाई बाई 4 क्योंकि हम लोग tan इनवर्स वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा ज़्यादा फैमिलियर है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस वाई का लेकिन याद है जब तुम लोग हम एक्सरसाइज करवा रहे थे हम क्या बोले थे कि जब tan वाला केस जब तुम करोगे यानी कि tan वाला जब सॉल्व करोगे तो साथ में कंडीशन भी लेके चलना होगा तो यहाँ पे कंडीशन भी लेके चलेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई और इज इक्वल टू में क्या है 3 पाई बाई 4 यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स। अब एलसीएम लो ऊपर में तो 2x को x से डिवाइड पे क्या बचेगा 2 प्लस 2x डिवाइड टू 1 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 3 पाई बाई 4। जब ये हम लोग फॉर्मूला लगाए तो हम लोग ये एक्स वाई वाला पार्ट है ना तो एक्स वाई क्या होगा लेसर देन 1 होगा तो साथ में कंडीशन लेके चलेंगे हम लोग। क्या कंडीशन है एक्स वाई यानी कि 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई 2x ये क्या होगा लेसर देन 1 होगा तो 1 बाई 2x स्क्वायर लेसर देन 1 तो हो जाएगा 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 बाई 2 तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये 1 बाई 2 यहाँ आएगा तो हम ऐसा लिखे 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। देखो एक्सरसाइज में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए हैं। अब फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इसीलिए पहले एक्सरसाइज का सम करना उसके बाद आके प्रैक्टिस सेट देखोगे तब ईजी होगा। अब इसको इंटरवल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग अच्छा पहले दोनों माइनस में कन्वर्ट होना चाहिए ना तो ये तो ऑलरेडी माइनस में इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेना तो x माइनस -1 बाई रूट 2 तो यहाँ हो जाएगा -1 बाई रूट 2 यहाँ पे क्या होगा 1 बाई रूट 2
अब x का वैल्यू एक बार हम लोग 1/√2 से ग्रेटर सोचते हैं। जब x का वैल्यू 1/√2 से ग्रेटर सोचेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये अब क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और हमको पॉजिटिव ही चाहिए हमको। तो x जो है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, x हम लोग का लाई करेगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1/√2 होगा और लेसर देन -1/√2 होगा, क्योंकि मेरा कंडीशन तो पॉजिटिव वाला था ना। पॉजिटिव का दो जोन है, एक है 1/√2 से ग्रेटर, एक है -1/√2 से लेसर। तो इसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि x को हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो इस कंडीशन को यूज़ करना होगा। तो चलो आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, tan बन जाएगा, और यहाँ से 2 कट, यहाँ से x और पावर कट, तो क्या बचा 3/x बाई, यहाँ पे क्या बचा, अच्छा यहाँ तो x कट हो गया है ना, तो क्या बचा है 3/2x² -1/x बचा है, और tan इनवर्स यहाँ आगे क्या बनेगा, tan 3π/4। अब इसको कन्वर्स कर लो, तो x कन्वर्स होकर कहाँ जाएगा, 3 के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा 3x/2x² -1। यहाँ देखो x कन्वर्स होकर ऊपर चल गया तो 3x/2x² -1, और tan 3π/4, ये वैल्यू तो तुम लोग को डायरेक्ट याद नहीं होगा, तो क्वाड्रेंट घुमाओ इसको, देखेंगे tan π-π/4, तो हो जाएगा 3x/2x² -1 tan π-π/4। तो π-π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे tan क्या होता है, नेगेटिव, तो हो जाएगा साथ में π/4। देखो सब हम लोग किए हैं एक्सरसाइज में। तो 3x/2x² -1, और यहाँ पे क्या होगा -1, क्रॉस करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 2x² -1 इक्वल्स टू में -3x। अब -3x यहाँ आएगा तो क्या होगा, 2x² + 3x -1 = 0। अब देखो ये मिड फैक्टर नहीं हो पाएगा, इसको तुम लोग को सीधराचार्य करना होगा। तो सीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, हम पूरा डिटेल लिख ले रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, x तो हम लिख ही दे रहे हैं, किसी को याद नहीं होगा तो बस देखो, ये होता है हम लोग का जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इसका सीधराचार्य क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। देखो सीधराचार्य से हम लोग इसको करना होगा, ये मिल्टन फैक्टर नहीं हो पाएगा, ट्राई करके देख लेना, मिल्टन फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, -b, तो b की जगह में कौन है 3 ± √b², यानी कि 3² -4ac, तो a के लिए 2, c के लिए -1, अब नीचे में क्या होता है 2a, यानी कि 2 × 2, तो हो जाएगा -3 ± √, यहाँ पे 9, ये माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, और नीचे में क्या है 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा -3 ± √17/4। अब देखो यहाँ से x का दो वैल्यू हम लोग का निकल के आ रहा है, एक प्लस के साथ जाएगा और एक माइनस के साथ जाएगा, तो क्या हम लोग का दोनों एक्सेप्टेबल है, उसको जरा चेक कर लो। अगर हम लेते हैं x का वैल्यू एक बार माइनस में अगर लेते हो तो हो जाएगा -3 प्लस, तो माइनस में ले रहे हैं ना, तो -3 - √17/4। जानते हो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इस रेंज में नहीं आएगा। हम लोग का x क्या है -1/√2 से लेसर होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में आना चाहिए, पर जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो देखना इस रेंज में नहीं आएगा, -1/√2 से वो लेसर नहीं होगा, -1/√2 से वो ग्रेटर आ जाएगा। कब, अगर जो हम लोग माइनस लेकर के चलते हैं तब, तो लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो +√17 अगर लेते हो +√17/4, तब देखना पुट करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखना ये 1/√2 से ग्रेटर आएगा। हम लोग का x क्या है ग्रेटर देन 1/√2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना 1/√2 से ग्रेटर आएगा, कैलकुलेटर करके देख लेना। लेकिन जब माइनस वाला को लेकर करेंगे तो माइनस बोलता है ना इससे लेसर होना चाहिए, बट -1/√2 से लेसर नहीं आएगा माइनस के केस में, तो नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है, तो ये हम लोग का आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखो हम लोग को प्रूफ करना है क्या, 27 हम लोग को प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एलएचएस में काम कर रहे हैं। यहाँ देखो सेक स्क्वायर है, और हम सोच रहे हैं इस tan इनवर्स को बिना हम सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लें विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस के हेल्प से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमको ये बोलो कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है, तो p की जगह में कौन जाएगा 3 और b की जगह में कौन जाएगा 1, तो मिसिंग कौन है हम लोग का हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस के हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकालना है, कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स, अच्छा सेक का फॉर्मूला क्या होता है,
जैसे tan के लिए p बाई बी होता है तो sec के लिए क्या होगा, h बाई बी होता है। तो h की जगह में कौन होगा, √10, अब b की जगह में क्या होगा 1। फिर यहाँ पे देखो प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉट इनवर्स को भी हम क्या करेंगे, कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, b बाई पी होता है। तो b की जगह में कौन है 4, और p की जगह में 1। बेसिक कौन है, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस के हेल्प से हाइपोटेन्यूज निकालना तो आ जाएगा √17। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h बाई पी, एच की जगह में √17 और p की जगह में 1। अच्छा, जैसे एक कंसेप्ट देखो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो तो साइन एक्स पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा है, मान लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स है पूरा, तो हम तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे सेक सेक इनवर्स √10 पे होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक इनवर्स √17 पे होल स्क्वायर। अब देखो अंदर में सेक और सेक इनवर्स कट, क्या बचा √10 पे स्क्वायर। यहाँ पे देखो कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कट, क्या बचा √17 पे स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या होता है 10, √17 का स्क्वायर 17, 17 प्लस 10 क्या होगा 27। हो गया प्रूफ। देखो यहाँ पर एलएचएस क्या है, ये भी अपना प्रूफ दैट है। तो एलएचएस क्या हम लोग का 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, पाई प्रूफ करना है। तो अपना आरएचएस क्या है, पाई है। पहले हम सोच रहे हैं ना कॉट इनवर्स को हम tan में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हम लोग tan में फैमिलियर है। तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। कॉसेक को हम सोच रहे हैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर ले 1/√5। अब अब इन दोनों में से किसी एक को मैच करवाना होगा। जैसे हम सोच रहे हैं कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, तब हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। लेकिन साइन इनवर्स से tan इनवर्स में जाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, पाइथागोरस का हेल्प लेना होगा। हम तुम लोग को सिखाया है ना, उसमें एक सेट था फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का सेट हम रहे थे, मत याद करो, बहुत फॉर्मूला उसमें, उससे अच्छा पाइथागोरस का हेल्प लिया करो। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच होता है। तो हम लोग का बेस क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √5 - 1 4, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 4 यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, यानी कि 1/2। अब हो जाएगा 4। अब यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो हो जाएगा यहाँ पे 4 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3, और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 6, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 4 tan इनवर्स देखो 6 6 कट हो गया, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, और नीचे 6 माइनस 1 क्या होगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 4, ये 5 5 कट हो गया, क्या बचा 1 1 बचा। अब बोलो 1 tan का कितना डिग्री होता है, tan π/4 होता है, tan π/4। अब यहाँ से देखो tan और tan इनवर्स रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 × π/4 बचेगा, 4 4 कट मारो तो क्या हो गया पाई। देखो आरिजिन वही लाना था हमको। देखो क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट 2, इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। अब देखो बहुत बच्चे लोग यहाँ पे क्या करेगा ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगा देगा, अब पूरा एकदम बर्बाद कर देगा सबको। सबसे पहले एक काम करो, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो। कौन से फॉर्मूले की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के लिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, देखो वहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह साइन इनवर्स वाई के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं, और इक्वल टू में क्या है π/3। इस फॉर्मूले का हेल्प से हम कर दिए। क्यों, देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन कॉस के फॉर्म में है, ये भी क्या हो गया कॉस के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले यहाँ देखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में क्या है π/3। तो यहाँ पे हो जाएगा π/3। अब यहाँ से ये दोनों कट हो गया, तो क्या बचा हम लोग के पास में, देखो ये y है, क्या बचा हम लोग के पास में कॉस इनवर्स सॉरी माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू में क्या बचा π/3।
ये कर दो इक्वेशन नंबर 2, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। और अपना इक्वेशन 2 क्या है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। देखो ऑलरेडी एक्स वाला जो टर्म है प्लस माइनस में है ना, तो कट हो जाएगा, यहाँ पे साइन बैठाने की जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग एडिंग 1 एंड 2 करें। जब ऑपोजिट साइन बैठाते हैं इसका मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग होता है। तो यहाँ पे दोनों को कट कर दो ऐसे। तो कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, 2 कॉस इनवर्स वाई, और यहाँ हो जाएगा 2π/3 प्लस π/3। तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/3, कट करेंगे पाई, तो 2 कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया पाई, 2 वहाँ जाएगा नीचे, तो कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा π/2। अब कॉस इनवर्स वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा कॉस π/2, यानी कि y इक्वल्स टू कॉस π/2। अब बोलो कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है। अब ये y का वैल्यू जाके कोई भी इक्वेशन में पुट करना, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखो हम कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसलिए वो सब स्किप करते हैं। तो जो नया है वो सब हम तुम लोगों को करवा रहे हैं। देखो सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स वाई इक्वल है, तो शो करना है दिस इक्वल्स टू 1। तो बहुत ईजी है, एक काम करो, या तो इस सेक इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करो, या इस कॉसेक इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। किसके हेल्प से करेंगे, पाइथागोरस की हेल्प से। तो हम सोच रहे हैं इसको ही कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन मतलब क्या है, 1 है। पाइथागोरस में सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। तो h की जगह पे कौन है x, और b की जगह पे कौन है 1। तो परपेंडिकुलर क्या होता है हम लोग का, √x² - 1 होगा पाइथागोरस की हेल्प से। तो सेक में अगर फॉर्मूला होता है हम लोग का h/b का, तो कॉसेक के लिए क्या होता है h/p होता है। तो कॉसेक इनवर्स h/p, h के लिए x और p के लिए √x² - 1। और यहाँ पर क्या है देखो कॉसेक इनवर्स y है। अब देखो बोथ साइड से हम लोग कॉसेक इनवर्स y को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x/√x² - 1 इज इक्वल टू में क्या है y। अब देखो रूट भगाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो चलो स्क्वायरिंग करते हैं। तो x² - 1, यहाँ पे क्या होगा y²। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 है, तो x² - 1 के क्रॉस में कौन है y² है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² y², -1 को y² से करेंगे तो -y²। और यहाँ 1 के क्रॉस में कौन है x² है। तो अब हो जाएगा ये -y² वहाँ भेज दो, तो -y² वहाँ जाएगा क्या बनेगा +y², और यहाँ बचा क्या x² y²। प्रूफ दैट में देखो ऑरिजिन में क्या चाहिए हमको 1 चाहिए ना। तो अब एक काम करते हैं x² y² से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा x² + y² बाई x² y², और यहाँ हो जाएगा x² y² बाई x² y²। क्या किया हम बोथ साइड x² y² से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसको कैंसिल, 1 1 बचा। अब अलग अलग करो, एक बार लिखेंगे x² बाई x² y², एक बार लिखेंगे y² बाई x² y², और इक्वल टू में क्या है 1। फिर यहाँ देखो ये कट, यहाँ पे y² कट, तो क्या बचा हम लोग के पास में 1/x² + 1/y² इज इक्वल्स टू 1। हो गया सेट कंप्लीट। तो सेट में हम कुछ क्वेश्चन स्किप कर दी क्योंकि वो एक्सरसाइज में है, तो तुम लोग खुद से ट्राई करोगे हो जाएगा। और ऐसा भी क्वेश्चन है जो ईजी हो जाएगा, जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था वो हम तुम लोग को करवा दिए। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में तुम लोग को डाउट हो तो हमको बोलना, ठीक है।